पता नहीं कोई नहीं महाराज जी, मैं आपसे यह नहीं कह सकता हूँ। मैं हर जगह देखता रहता हूँ, टीवी में, हर न्यूज चैनलों पे आपसे पूछा जाता है कि आप विवाह कब करेंगे। मैं वही पीड़ा लेकर आपके पास आया हूँ। हाँ, आप मेरी सिर्फ पीड़ा सुन लीजिए। कविता मैं क्या सुनाऊंगा। अब मेरा सम्मान देखिए। अब 5 मिनट के लिए मैं स्टार्ट होना चाहता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत। कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए। हाँ। दरवाजा खटखटाए। दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा, फरमाइए। मेरा सम्मान देखिए। दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा, फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले, पहले खाइए। मैं चना खाते हुए ही पूछा, सुबह सुबह कहां से आ रहे हैं? हाँ? और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं? मैंने कहा आप ये चना क्यों खिला रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए आज ये शनिवार है। मैंने कहा शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आप चना क्यों खिला रहे हैं? उन्होंने कहा देखिए एक पंडित जी ने मुझसे कहा था शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। बहुत अच्छे, वाह वाह। शनिवार के दिन, ये अच्छे कह रहे हैं, वो कुत्ता कह रहा है। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए। ये कुत्ते में कहां दम है? आप खा लीजिए। आप क्या काले कुत्ते से कम है? वाह। और मेरा सम्मान देखिए गुरुजी। मैं जहां रहता हूं, मेरे मकान मालिक है शर्मा जी। हाँ। आज ही सुबह सुबह आ गए, बोले माखन किराया, माखन किराया। मैंने कहा शर्मा जी आपको नहीं मालूम, आज मैं बागेश्वर धाम जा रहा हूं और बहुत जल्द सोनी टीवी में आने वाला हूं। जिस दिन मैं सोनी टीवी में आऊंगा आपका नाम पूरे मोहल्ले में छा जाएगा। शर्मा जी बोले शाम तक नहीं दिया तो वो दिन आज ही आ जाएगा। वाह। और मेरा सम्मान देखिए, अभी सम्मान खत्म नहीं हो रहा दीदी। और सम्मान देखिए, मैं रूम से महाराज जी आगे बढ़ा, रोड में पहुंचा, एक ऑटो वाले को हाथ दिया। महाराज जी ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, उसमें एक खूबसूरत सी लड़की बैठी थी। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। वाह। ये मेरा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। महाराज जी दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी। मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ भी चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। वाह। ये मेरा सम्मान है। जितने लोगों की फूटी कौड़ी की नहीं है उन्होंने तालियां बजाई, आपका बहुत बहुत आभार। हम महाराज जी नहीं बजाए। पावन चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं। और मेरा सम्मान दे। अभी सम्मान महाराज जी खत्म नहीं हो रहा। मैं जहां से आया हूं विंध्य क्षेत्र से, तो चौराहे से मैं अपने सखी के साथ महाराज जी गुजर रहा था, तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं, पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है यह व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है, तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ ऐसे नहीं मिला हूं गुरुजी। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है तब जाके मुझ जैसे खूबसूरत आदमी को पाई है। हाँ, ना रहती तो मैंने अभी पिछले दिनों समस्या ये नहीं कि रहती थी, अब फिर थी। मैं पूछा अब क्यों रहती हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैं पूछा क्यों रहती थी? बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा तो विश्व सुंदर पा गई हो, अब क्यों रह रही हो? बोली अब इसलिए रहती हूं कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था। वाह। का दिया है
कि सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार लेके। वाह, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। मेरी तरह दिख रहे अगर यहाँ एक दो पीस भी हो तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझे। नहीं, हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा पर हल्दी नहीं लग पाएगी। हाँ, आज हल्दी रस्म है, मेरी तो पहले लग जाती पर इन कलर वालों को लगती नहीं है। मैं भी अगर थोड़ा लेट पैदा होता गुरुजी तो यहीं लगती। बहुत अच्छे। वाह। हाँ, नहीं नहीं, मजाक मजाक नहीं गुरुदेव। हम जैसे बच्चों के लगी नहीं पाती, हल्दी लगी नहीं पाती, मेरी तो लगी नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देखने, देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं। तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े, उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। वाह। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की का संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर गुरुदेव लड़की मुझे देखने के लिए आई। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही। हम लड़की को देखते रहे। वाह। न लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। आधा घंटे बाद लड़की ने हिम्मत करके बोली कि भाई साहब। वाह, एक बार बजाइए। बहुत अच्छे। वाह। वो भाई साहब कह रही, बहुत अच्छे नहीं। भाई साहब का जवाब नहीं। कि भाई साहब लड़का आप ही है, भाई साहब लड़का आप ही है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। वाह। जी बहन जी हम ही हैं। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। वाह बच्चे, वाह। जिंदाबाद। आशीष मिल गया महाराज सिंह का आपको। वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाओ। बहुत अच्छी। हाँ, एक बार बजाइए, मेरा जीवन धन्य हो चुका है। वाह। हाँ, मैं आप लोग समझ लीजिए कि मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता हूँ। अभी आदरणीय अनुराधा पोटवाल जी गा कर गई हैं, मैं भी बहुत अच्छा गाता हूँ। ये तो आप लोगों का आज परम सौभाग्य है कि आज मैं नहीं गा रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं बचपन से गुरुदेव, मैं बचपन से गाता था। मैं जब घर में गाता था तो मेरे पिताजी कहते थे बेटा तू रेडियो में गाया कर, बेटा तू रेडियो में गाया कर। मैं पूछा क्यों पिताजी? बोले बेटा रेडियो को बंद भी कर सकते हैं। फिर हवा में फिर विद्यालय में गाया। हाँ। तो मेरे गांव वालों ने कहा बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो, बहुत अच्छा गाता है, इसको बॉम्बे भेजो। फिर मैं बॉम्बे गया और बॉम्बे में गीत गाया तो बॉम्बे वालों ने भी कहा बहुत अच्छा गाता है, जहां से आया है वहीं भेजो। बहुत अच्छे। वाह। क्योंकि जैसे ही गुरुदेव, जैसे ही मैंने अपना सुर लगाया, सुर असुर का रूप धारण कर लिया। मैंने तरन्नुम छेड़ा तो लोग जहन्नुम की ओर जाने लगे। मजाक नहीं, मुझे उसी एक गीत पे 2 अवार्ड मिले थे। छोटा अवार्ड गीत शुरू करने के लिए और बड़ा अवार्ड गीत बंद कर देने के लिए। बहुत अच्छे। गुरुदेव, मैं रोते हुए गांव आया। हाँ। मेरे गांव वालों ने कहा क्यों रोता है? मैंने कहा बंबई जैसे महानगर गया था और 2 नंबर पे आया। बोले बेटा 2 नंबर में भी आना बंबई में बड़ी बात है।
कितने लोग थे? मैंने कहा 2 ही थे। बोले मतलब पहले नंबर वाला बहुत अच्छा गाता रहा होगा। मैंने कहा वो कहाँ गाया? मुझे सुन के उसे 1 नंबर दे दिए। वाह, हम कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे। आजकल गुरुदेव लोन के लिए बहुत फोन आते हैं। अब मेरे जैसा कभी आदमी क्या ले करेगा लोन लेकर के। लेकिन एक दिन बहुत प्यारी आवाज आई गुरुदेव। हाँ, आजकल भड़काने के लिए बहुत अच्छे अच्छे फोन आते। सर लोन ले लीजिए। उसे मैं मना नहीं कर पाया। मैंने कहा मैडम कल आता हूं। अब अगले दिन बिल्कुल सज धज के ऑफिस पहुंचा, तभी 2 घंटे बाद मेरी मैडम का फोन आ गया कि अजी जब उधर से आना तो चलनी लेते आना, मैं भूल गई हूं। अब मैं आनंद फानंद में ऑफिस बंद किया, बाजार की तरफ भगा। बाजार पहुंचा तो दुकानदार बस बंद करके गुरुदेव जाने ही वाला था, तो एक के साथ एक चलनी फ्री दे रहा था। मैं दोनों चलनी लिया, झोले में डाला, घर पहुंचा, झोला रखा, बगल में अपना फोन रखा, हाथ मुंह धोने अंदर चला गया। मेरी मैडम आई, झोला देखा 2 चलनी। मैडम का दिमाग खराब, दूसरी किसके लिए लाया? तभी लोन वाली मैडम का फोन आ गया और मेरी मैडम ने उठा लिया। उधर से आवाज आई, कहां रह गए? मैं तो तैयार बैठी हूं। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे नहीं, फिर मेरा ना चांद था ना चांदनी। फिर मेरा जो था तो था, दिख रहा वही झोला उठाया, रेलवे स्टेशन की तरफ भगा। बस ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था, गुरुदेव के ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं एयरपोर्ट की तरफ भगा, प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगा। मैं बस स्टैंड की तरफ भगा, बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर ऊपर से आवाज आई, कहां जा रहे हो? आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैंने पूछा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ हो गया था का? बहुत अच्छे। वाह, एक बार भी बता देते, नहीं चढ़ता। हाँ नहीं नहीं, जो बहुत अच्छे, वाह। हाँ हाँ, आज तो 300 चढ़ रहे हैं। जिस पीड़ा से मैं खुद ग्रसित हूं महाराज जी। हाँ, ये दद्दू हमको मंगाए हैं कि गुरु जी को सुना दो एक बार। चलेंगे? अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, 4 पंक्तियां और भी। स्वागत स्वागत भैया। हाँ, क्या 4 पंक्तियों से जुड़ जाइएगा। जिस स्थान पर खड़ा हूं वहां का नाम लेना चाहता हूं कि तेरे मन में अगर प्रभु का ख्याल नहीं होता, तेरे मन में अगर प्रभु का ख्याल नहीं होता, वीर पुरुष कभी तू माला माल नहीं होता। अब भूतों से ही ये धरती अभी तलक भर जाती, अगर इस धरती में अंजनी का लाल नहीं होता। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। आज ये युवा पीढ़ी किधर जा रही है? मैं 1-2 मिनट पढ़ करके अपना स्थान लूंगा। स्वागत स्वागत। आज ये युवा पीढ़ी किधर जा रही है? मैं उन फिल्म दुनिया वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हम एक साथ पूरा परिवार बैठ करके कोई फिल्म ना देख पाए तो मुझे ऐसी फिल्में नहीं चाहिए। मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए। तुम अगर इस तरह से भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी। तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी।
शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम। हाँ। ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम। ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है। यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ। न लुंगी डांस करो तुम, वाह। न लुंगी डांस बहुत करो अच्छे, तुम। बहुत अच्छे। एक अंतिम छंद पढ़ कर अपना स्थान स्वागत, लूंगा। स्वागत। नाम से गुरुदेव कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। जिसका नाम बहादुर है उसको कोई पीटे जा रहा है। जिसका नाम प्रकाश है वो अंधेरे में बैठा है। दद्दू आपको नहीं, दद्दू आपको नहीं, दद्दू को नहीं, दद्दू पावन चरण। मेरा नाम माखन है, कोई लेना देना नहीं है। तब कहना चाहता हूं, कार्य करना पड़ता है कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के तो चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घड़ियाली क्रंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग न चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं। वाह, एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग। बहुत तन्मयता से सुन रहे हैं। मैं अगले कवि की ओर बढ़ना चाहता हूं। वीर रस के जय। मैं महाराष्ट्र का आदेश हमें प्राप्त हुआ है। अमित शुक्ला रीवा से हमारे मध्य उपस्थित हैं, लेकिन महाराष्ट्र 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं मैं, मेरी बड़ी इच्छा थी। पूरे देश भर में ऐसे ऐसे लोग हैं सनातन धर्म को ललकारने का काम करते हैं। महाराज श्री पर तमाम टिप्पणियां लोग किया करते हैं। भारत में रहते हैं, गुणगान पाकिस्तान का किया करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, महाराज श्री का विशेष ध्यान चाहता हूं, महाराज श्री का विशेष ध्यान चाहता हूं मैं। जो लोग रहते भारत में है, गुणगान पाकिस्तान का करते हैं, उनके गालों पर तमाचा मारते हुए उनसे निवेदन करना चाहता हूं। महाराज श्री के चरणों में सौंपता हूं वो पंक्तियां। एक दिन तुमको जाना है, इजाजत आज से ले लो। एक दिन तुमको जाना है, इजाजत आज से ले लो। हमारी बात मानो तो शरण सहवाज से ले लो। हमारी बात मानो तो शरण सहवाज से ले लो। रहे हो साथ में अब तक, अगर अपना समझते हो तो पाकिस्तान जाने का टिकट महाराज से ले लो। तो पाकिस्तान जाने का टिकट महाराज से ले लो। मैं बड़े भाई अमित शुक्ला जी से आग्रह करना चाहता हूं, हास्यवंग के बड़े कवि हैं, रीवा से हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। एक बार आगे से लेकर पीछे तक जोरदार तालियों के बीच आमंत्रित करिए आदरणीय अमित शुक्ला जी। महाराज जी, हम जो कभी पढ़ने खड़े होते हैं, ये जो कभी आपके ना आने पे पढ़ लिए थे, ये पीछे से हम लोगों को ऐसे देखते हैं जैसे कसाई बकरे को देखता है। तो इनको भी सुनना है। मैं न बैठ जाओ, अब ठीक है, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आनंद के साथ, मजाक नहीं। ये बच्चा बहुत देर से उछल कूद करा, जिसका भी हो इसकी ओरिजिनल पांडुलिपि जो हो तो बैठाइए। मजाक नहीं महाराज जी। मैं कल बिलासपुर में था, बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो मैं जैसे ही पढ़ने खड़ा हुआ तो एक भाभी की गोद में बच्चा रोया, तो हम डिस्टर्ब हुए। हम कहे भाभी बच्चे को चुप करा लीजिए, पूछिए ये क्यों रो रहा है, इसको चुप करा लीजिए। तो थोड़ी देर बाद भाभी खड़ी हुई, बोली हमारा बच्चा भी यही बोल रहा है कि ये जो माइक में बोल रहा है इसको चुप करा लीजिए। तालियां पीछे तक एक बार जरा जोरदार बजा करके बताइए। आनंद में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ताली इसलिए जरूरी क्योंकि इसके बिना गियर नहीं लगता है। ताली से हमारा गियर लगता है। ताली देखिए आदत खराब है, आदत किसी की खराब ना हो जाए बड़ी खराब चीज है। राजूदास महाराज जी, आदत किसी की खराब ना हो जाए बड़ी खराब चीज है। हमारे मोहल्ले में एक बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। जब जयमाले में पहुंचा तो दुल्हन से बोल दिया, बोला थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली। तो आनंद में रहिए। मैं 4 पंक्तियां सीधे सीधे निवेदन करता हूं। महाराज से की उपस्थिति हो गई है।
बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ आप, हाँ बैठ जाओ। ये कन्या विवाह करने का जो बेड़ा उठाया है महाराज जी ने, ये बड़ा पुण्य काम है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है महाराज जी एक उद्देश्य और है आपका। कन्या विवाह करने का एक उद्देश्य और है, मैं पढ़ता हूं कि पागलों को सहारा, बताना उद्देश्य अगर सही हो जो मुझे लगा महाराज जी का, ये पुण्य काम के अलावा ये कुंवारे लड़के बैठे ये विशेष ध्यान देंगे कि पागलों को सहारा बागेश्वर सरकार देते हैं, दुखियों को सहारा बागेश्वर सरकार देते हैं, विधर्मियों की बाबा ठठरी बार देते हैं, वाह, विधर्मियों की बाबा ठठरी बार देते हैं। और हर साल महाराज जी, हर साल कन्या विवाह के बहाने गुरुजी, मुझे जो लगता है हर साल कन्या विवाह के बहाने गुरुजी सैकड़ों कुंवारे लड़कों को तार देते हैं। वाह, ये महाराज जी बड़ी दिक्कत है, मजाक नहीं महाराज जी, बहुत समस्या है। कुंवारे लड़कों का विवाह नहीं हो रहा है, जबकि बुजुर्ग दोबारा करने पर तुले हुए हैं। मैं इशारा नहीं कर रहा हूं दद्दू की तरफ, मजाक नहीं। 4 पंक्तियां मैं सीधे सीधे समर्पित करता हूं, मुहिम लेके चल रहा हूं। स्वागत है। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। अगर ठीक लगे तो महाराज जी का आशीर्वाद मिलेगा, आप सबके साथ देना कि कुंवारों मन के साथ सुनना, क्योंकि मैं कुंवारों का राजा राम मोहन राय कहा जाता हूं। कि लड़कों से ज्यादा ब्याह बूढ़ों के जो हो रहे हैं, देश के कुंवारों में भी द्वंद्व होना चाहिए। और कामिनी का मोह कोई भावरों को जो फंसा ले, फूल में न समकरंद होना चाहिए। और रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करे, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। आखिरी पंक्ति में ताली इतनी बजे कि कल दिल्ली से ये कानून पास हो जाए कि रोज नई सुंदरी जो बूढ़ों से विवाह करें, नहीं ऐसा कोई छल छंद होना चाहिए। बाल ब्याह जैसी कुप्रथा तो बंद हो गई है, वृद्ध ब्याह भी तो अब बंद होना चाहिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत बहुत आभार महाराज जी। लेकिन इस छंद पर ताली ज्यादा बजती है, लेकिन एक दिक्कत है, एक भी बुजुर्गों ने ताली नहीं बजाई है। मजाक नहीं, मैं कोई समस्या नहीं। ये सारे कवि वीर रस के जब पढ़ रहे थे तो मैं सचमुच इनके फेफड़ों पर लग रहा था कि बड़ी दिक्कत है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को देशभक्ति करने का मन नहीं था, हमें भी देशभक्ति करने का मन था विवाह के पहले। मजाक नहीं कर रहे हैं क्या? हाँ बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, हाँ बैठो, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। ऐसा नहीं है महाराज जी कि हमें भी देशभक्ति करने का मन नहीं है, हमें भी विवाह के पहले देशभक्ति करने का मन था। तो ये कविता लिख लिया, हम नहीं लिख पाए तो हम सोचे हम क्या करें, तो हम जबलपुर ग्राउंड पहुंच गए हवलदार पुलिस में भर्ती होने। ये हमारे वर्दी के लोग इधर बैठे हैं। हम जबलपुर ग्राउंड पहुंच गए पुलिस में भर्ती होने, सामने हवलदार साहब खड़े थे, कमिश्नर साहब खड़े थे। बोले छाती में फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम कहे साहब लहू का कतरा कतरा देश के नाम कर दूंगा, और क्या कर सकता हूं। तब भी खुश नहीं हुए, बोले दोबारा मौका दे रहा हूं, ठीक से फीता लगाओ, बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। हम कहे साहब तन मन धन सब कुछ अर्पण कर सकता हूं, और क्या कर सकता हूं, तब भी खुश नहीं हुए। बोले अंतिम मौका दे रहा हूं, ठीक से फीता लगाओ और बताओ देश के लिए क्या कर सकते हो, तभी पुलिस में भर्ती हो पाओगे। महाराज जी इस बार हम छाती में फीता लगाए और सांस फुला के बोले, हम कहे साहब ऐसा है कि हम 3 लाख तक दे सकते हैं। वाह, तालियां कमजोर हैं आपकी। वाह, बहुत अच्छे। नहीं, पुलिस पर कुछ नहीं कहना चाहिए, ये पुलिस के लोग हैं, मैं क्षमा चाहता हूं। मैं भोपाल में इंजीनियरिंग करता था तो वहां कॉन्फ्रेंस हुआ, एक भोपाल से खड़ा हुआ पत्रकार तो बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के 3 दिन के अंदर पता लगा लेती कि अपराधी कहां है। हम सन्न रह गए। एक फ्रांस से खड़ा हुआ बोला हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर पता लगा लेती कि अपराधी कहां है। हम अपना मोरल डाउन नहीं किए, हम धीरे से खड़े हुए, हम कहे तुम बहुत पिछड़े हुए देश के लोग हो, हम हिंदुस्तान के हैं, वो भी मध्य प्रदेश, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर। हमारे यहाँ पुलिस इतनी तेज है कि अपराध होने के पहले ही पता कर लेती है। वाह, कि कहां है अपराधी और कहां होगा अपराध। वाह वाह, आप सब तालियां बजाइए, 4 पंक्तियां और समर्पित करता हूं। स्वागत भाई, स्वागत। मैंने वृद्ध ब्याह पर पीएचडी की है महाराज जी। वृद्ध ब्याह पर मैंने एक शोध और किया कि जब दूसरी पारी में विवाह होता है तो नई नई हीरोइनों के साथ क्यों होता है। तर्क सुने अगर ठीक लगे तो।
स्वागत भाई। कि पैसे वाले दादा गजब कर रहे हो आप, ऐसे ऐसे कर रहे थे, हमको लगा कविता में आनंद आ रहा है जब तुम निकाल करके डाले ना। ये आपदा में अवसर बनाया महाराज जी ने। इस पर भी महाराज जी मैंने शोध किया, अभी ये इंस्टाग्राम में बहुत वायरल है इस समय, आसपास चेक करना। इस पर मैंने एक शोध किया है महाराज जी, एक तर्क शोध किया है, आप सब तक पहुंचा होगा कि गुटखा खाया हुआ आदमी, आसपास चेक करना, गुटखा खाया हुआ आदमी अगर अचानक से उठ के गुटखा थूकने जाए तो आप ये समझ जाइए कि उसके बाद वो बहुत बड़ी ज्ञान की बात बताने वाला है। वाह मजाक नहीं, साइन लैंग्वेज होती है महाराज, इनकी सांकेतिक भाषा। जैसे गूंगा गूंगे की बात इशारे में समझ जाता है, बहरा बहरे की बात इशारे में समझ जाता है, वैसे एक गुटखा खाने वाला आदमी दूसरे गुटखा खाने वाले की बात इशारे में समझ जाता है। तालियां जरा जोरदार बजाओ आप आनंद के साथ। कि पैसे वाले बूढ़े जब दूसरा विवाह करें, लगता है फिर से बाहर नई आई है। अगोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। गोरी नई बीबी संग बूढ़ा देख लगा मानो एक्सपायरी डेट की दवाई वो पाई है। आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। और राज की बात ठीक ठीक बता दूं तो फिर पीछे तक हाथ खोलना कि आपको भी जानकर होश उड़ जाएंगे जो सुंदरी ने बात मुझे राज की बताई है। बैंक में है इनकम, उम्र के हैं दिन कम, इसीलिए शादी मैंने बूढ़े से रचाई है। वाह 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 वाह, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छे। ये संस्कार की बात कर रहे थे महाराज जी, हम लोग ज्यादा संस्कार वाले हैं। हमारा रीवा सतना क्षेत्र तो और संस्कारवान है। हमारे यहाँ महाराज जी नहीं, हम लोग ज्यादा संस्कार। हमारे यहाँ एक सज्जन दिवंगत हो गए अभी, तो उनके दो बेटे थे। बड़ा वाला छोटू को बोला कि छोटू तुम बाबूजी की अस्थियां लेके प्रयागराज संगम चले जाओ, हम जरा तिरहवी की तैयारी कर लें। छोटू गया प्रयागराज संगम, कुंभ का समय चल रहा था, पूरा हाईवे जाम था, तो 10 किलोमीटर पहले छोटू जाम में फंस गया, तो गुस्सा करके वहीं नाले में निपटा करके चला आया। बड़े वाले को लगा कि ये गया नहीं, तो दूसरे दिन भूमिका बनाने लगा। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। संस्कार देखिए। बोला छोटू बाबूजी रात को सपने में आए थे और कह रहे थे कि छोटू हमको प्रयागराज संगम नहीं पहुंचाया, तो तुम कहां छोड़ आए बाबूजी को। छोटू ज्यादा संस्कारवान था, बोला भैया बाबूजी की हमको यही आदत नहीं अच्छी लगती है। 150 किलोमीटर दूर यहां शिकायत करने आ सकते थे, वहां से 10 किलोमीटर प्रयागराज बचा था तो नहीं जा सकते थे। तालियां जरा एक बार जोरदार बजाइए। बहुत अच्छे। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, सभी को पढ़ना है। स्वागत। प्रभु श्री राम से निवेदन है कि एक बार फिर से आइए। वाह। क्यों आइए? अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के स्थान लेता हूं। स्वागत है। कि बढ़ गई समाज में बुराइयां जो आज हैं, इनको भी देश से हटाने चले आइए। अपनों को अपने ही छलते हैं जहां, फिर मित्रता सुदामा से निभाने चले आइए। टूट गए आपस में जाति भेद भाव लेके, शबरी के जूठे बेर खाने चले आइए। शबरी के जूठे बेर खाने चले आइए। भटके थे वन में मनुष्यता सिखाने आप, राम फिर सबको बताने चले आइए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई अमित शुक्ला जी के लिए, बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ उन्होंने किया। आइए वीर रस के देश के बड़े कवि को आमंत्रित करने का समय है। समय की संक्षिप्तता है। मैं बड़े ही सम्मान के साथ अंबेडकर नगर से हमारे मध्य में बड़े भाई आदरणीय अभय निर्भीक जी उपस्थित हुए हैं। बड़े ही सम्मान के साथ उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो आए और वो भी अपनी कविताएं प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उन्हें आमंत्रित करिए। बहुत अद्भुत कवि हैं और सब कवियों से आग्रह करना चाहता हूं समय की संक्षिप्तता को समझते हुए वो अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें, क्योंकि पोथी की पोथी है बेकार, जिसे पढ़कर केवल जुबान से कोरी वाह निकल जाए, वो एक शब्द भी महाकाव्य से बढ़कर है जिसको सुनकर भीतर से आह निकल जाए। मेरा निवेदन है सब कवि समय की बाध्यता को, समय की मर्यादा को समझेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आमंत्रित करिए बड़े भाई आदरणीय अभय निर्भीक जी।
बहादुर सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा। बहादुर सैनिकों के शौर्य के किस्से सुनाऊंगा। किसी की चेतना सोई तो मैं उसको जगाऊंगा। वाह। मेरी कविता सदा निज देश का गुणगान करती है। मैं माता भारती की अर्चना के गीत गाऊंगा। वाह। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। पूज्य महाराज जी का भी विशेष ध्यान चाहता हूं। मेरी कविता में श्रीमद् भागवत का सार लिखूंगा। जिन्हें है प्यार अपने देश से, मैं प्यार लिखूंगा। वतन के कुछ निकम्मे जो वतन से द्रोह करते हैं, सुदर्शन चक्र धारण कर उन्हें गद्दार लिखूंगा। सुदर्शन चक्र। बहुत बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूं। मां शारदे को नमन करता हूं। मंच को चरण स्पर्श करते हुए पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। स्वागत भाई। मैं अपने आराध्य भगवान हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और बहुत आभार व्यक्त करता हूं महाकवि आदरणीय श्री प्रकाश पटेरिया जी का, जिन्होंने यहां इस पावन धाम में हमें काव्य पाठ का अवसर दिया। मित्रों, मैं अपने क्रम में हूं। आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। आपकी तालियां भी बहुत अच्छी आ रही हैं, लेकिन आप थोड़ा इन समय तालियों को कम कर चुके हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं एक सैनिक का बेटा हूं। आज मैं बागेश्वर धाम में पूज्य मंच पर हूं। मैं देश के सैनिकों का परिचय पढ़ना चाहता हूं। आपका मन प्रेम और आशीर्वाद आपकी तालियों के रूप में आमंत्रित करता हूं। कैसे होते हैं हमारे देश के सैनिक, मैं उनका परिचय पढ़ता हूं और आप सबका आशीर्वाद मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। कि सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। वाह। सीना ताने स्वाभिमान से सीमाओं पर हम रहते हैं। हंसते हंसते वक्ष स्थल पर सीधी गोली हम सहते हैं। हर पल हर क्षण हम तो केवल अपना फर्ज निभाते हैं। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। जब भी आपकी तालियां कमजोर है क्षमा कीजिएगा, इन तालियों का घनत्व बढ़ा दीजिए। जब भी शीश वतन ने मांगा शीश दान कर आते हैं। अपने घर की सारी सुख सुविधा जो त्यागा करते हैं, रात रात भर सीमाओं पर अपलक जागा करते हैं। इनके कारण ही उन्नत की सुदृढ़ होती डाली है। इनके लहू की बूंदों से उपवन में हरियाली है। इनकी निष्ठा का दुनिया में तोल नहीं हो सकता है। इनकी कुर्बानी का कोई मोल नहीं हो सकता है। मैं इनके सम्मान में कविता लिखता और सुनाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर अपना सिर झुकाता हूं। सैनिक के चरणों में सादर। आपसे शिकायत रह रही है, एक बार देश के सैनिकों के सम्मान में आपकी आकाश भर तालियां मैं देखना चाहता हूं और कुछ अंतर आपके बीच रखना चाहता हूं। स्वागत भैया। आपका मैं विशेष मन मांगता हूं। यदि विगत 11-12 वर्षों का मैं सटीक अंतर आपके बीच रखने में सफल होता हूं, तो एक एक व्यक्ति का समर्थन मैं इस मंच पर आमंत्रित करता हूं। स्वागत भैया। कि लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। लोहू से लथपथ घाटी में रोज तिरंगा जलता था। देश के अंदर देश तोड़ने वालों का दल पलता था। केसर की क्यारी क्यारी में आतंकी अंगारे थे। दिल्ली की छाती पर भारत मुर्दाबाद के नारे थे। कान खोलकर दुनिया वालों इस कवि का ऐलान सुनो। टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों, तुम भी देकर ध्यान सुनो। भारत माता का हरगिज सम्मान नहीं खोने देंगे। अपने पूज्य तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे। अपने बहुत बहुत आभार, बहुत प्रणाम करता हूं।